ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री बताऊंगी कि सुबह की थाली में हमें क्या क्या लेके जाना है और शाम की थाली में हमें क्या क्या लेके जाना है। ऐसा आप सबको पता है, पशुपति व्रत में ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं होती है जो हमारी पूर्ण न हो। पशुपति व्रत में 5 सोमवार तक पूजा करने का दोनों समय सुबह और शाम के अत्यधिक महत्व है। अगर कोई व्यक्ति पशुपति व्रत में पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा करता है तो ये ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं होती है। वैसे तो आप पशुपति व्रत कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सावन के महीने से प्रारंभ करते हो तो इनका कुछ अलग ही महत्व होता है। और पशुपति व्रत में 5 सोमवार तक लगातार व्रत करने होते हैं। अगर इस बीच आपको मासिक धर्म आ भी जाता है तो आप उस दिन व्रत कर सकते हो, लेकिन पूजा नहीं करते तो उसमें काउंट नहीं होगा। उसे नेक्स्ट अगला सोमवार व्रत करके आप पाँचवें यानी छठे सोमवार के करके 5वें सोमवार को आप छठे सोमवार के दिन उद्यापन कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को पशुपति व्रत की पूजन सामग्री बताती हूँ। तो हमें सुबह की पूजा में और प्रदोष काल की यानी शाम के समय जो पूजा करते हैं उसके में क्या क्या सामान लेके जाना है। अब सुबह आप अच्छे से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। एक बड़ी थाली हमें लेंगे क्योंकि पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री ज़्यादा होती है। हमारी सुबह की पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं तो हम एक बड़ी थाली लेंगे। उसमें सर्वप्रथम पानी जल का अभिषेक करने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे। फिर हम पंचामृत लेंगे। 1 लोटा जल हम गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल ले लेंगे। फिर हम पंचामृत ले लेंगे, चावल ले लेंगे, काले तिल सफ़ेद तिल लेने, भगवान गणेश जी और माता पार्वती को तिलक करने की रोली लेंगे, माता रानी को सिंदूर चढ़ाने के लिए सिंदूर लेंगे। उसके बाद भगवान महादेव को तिलक करने के लिए चंदन लेंगे। उसके बाद में भोग के लिए जो भी आपके पास भोग हो बनाया हुआ हो वो ले लो, नहीं से मिश्री पताशे का भोग ले लो। फिर भगवान को वस्त्र रूपी कलावा लेंगे और जनेऊ लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 जनेऊ लेनी है। सुपारी, लौंग, इलायची, घर से बना हुआ ही दीपक लेके जाएंगे और माचिस भी हम लोग घर से ही लेके जाएंगे। अन्य से माचिस हमें नहीं लेनी चाहिए। ये हम वहाँ पे भगवान महादेव के धूप दिखाने के लिए धूप ले लेंगे। उसके बाद आपके घर में कोई भी ऋतुफल हो आप भगवान के लिए ले लेना। उसके बाद में भगवान के लिए धूप, बेल पत्र, मदार के पत्ते, आकड़े के पत्ते, धतूरे के फूल, जो भी महादेव को प्रिय है वह सभी चीज़ हम बारी बारी से ले लेंगे। क्योंकि भगवान महादेव की पूजा में पशुपति व्रत हो चाहे कोई भी भगवान महादेव का व्रत हो, सावन के सोमवार का व्रत हो, बेलपत्र चढ़ाने का अत्यधिक महत्व है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को और कुछ पसंद हो ना पसंद हो, उन्हें बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। भगवान महादेव की प्रिय वस्तु है सभी हम फूल पत्ते भगवान के लिए ले लेंगे। ये हमारे साथ ही भगवान महादेव की आरती करने के लिए कपूर ले लेंगे। क्योंकि महादेव को कपूर की आरती अत्यधिक प्रिय है तो आप कपूर अवश्य ले। दक्षिणा ले लेंगे। दक्षिणा हमेशा पूजा में कमियों को कम पूरा करने के लिए ली जाती है। भगवान महादेव को चढ़ाने के लिए हमारी सुबह की पूजा की थाली में इतना सामान होना चाहिए कि हमारी इसी थाली में हमें शाम की भी पूजा की सामग्री रखनी होती है। क्योंकि पशुपति व्रत का यही नियम होता है कि जो थाली आप सुबह लेके जाते हो वही शाम को हमें लेके जानी है। तो आप जो भी सिंदूर, रोली, कपूर ये सब लो, ये 2-2 मात्रा में लेने हैं, जिससे शाम को भी अब पशुपति व्रत की शाम की थाली तैयार कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण सामग्री है जो हमें पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री में चाहिए होती है। ये हमारी पशुपति व्रत की पूजा की सुबह की थाली है। अब हमें इसी थाली के अंदर शाम के समय भी पूजा की थाली तैयार करनी होती है। तो सामान आप देख के लेना कि हमारी दोनों समय की पूजा एक इस थाली के अंदर के सामान के साथ हो जाए। मैं पशुपति व्रत की शाम की थाली तैयार कर रही हूँ। तो इसमें आप जो भोग बनाओगे इसे हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन यह मंदिर में जाकर हिस्सों में बांटा जाता है। क्योंकि भोग पूरा लेके जाना होता है, किसी अन्य को नहीं खिलाना है। यह मेरी पशुपति व्रत की सुबह की थाली है। अब मैं इसको शाम की थाली इसी थाली के अंदर शाम की थाली तैयार कर रही हूँ। मैं पशुपति व्रत की शाम की पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। तो मैं नहा के स्नान करके आ गई हूँ। प्रदोष काल में भगवान महादेव की अभिषेक करने के लिए पूजा करने के लिए मेरी थाली रखी हुई है सुबह की। तो इसी में जो मैंने भगवान के लिए खीर का भोग बना रहे हो या आप आटे का हलवा बना रहे हो या सूजी का हलवा बना रहे हो, जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है उसे हम
यहाँ पे लेके जाएंगे तो आप एक कटोरी में रख सकते हो या किसी टिफिन में डाल के मंदिर में ले जाएंगे और मंदिर में जाकर हमें इसके 3 हिस्से करने होते हैं। आप ये भोग प्रसाद किसी अन्य के साथ नहीं बांट सकते। तो यहाँ पे हम 3 डोने भी ले लेंगे। महादेव का अभिषेक करने के लिए मैंने 1 लोटा जल ले लिया और भगवान को स्नान कराने के लिए पंचामृत भी ले लिया है। तो दूध, दही, घी, शक्कर मैंने एक ही में भगवान को स्नान कराने के लिए ले लिया है। तो इसे हम पंचामृत कहते हैं। आप इसे अलग अलग भी ले सकते हैं। बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है तो हम यहाँ पर बेलपत्र ले लेंगे। तो भगवान के लिए मैंने बेलपत्र भी ले लिए और जो भी मैंने भगवान के लिए भोग बनाया उसे भोग को हम यहाँ पे एक कटोरी में, एक प्याले में या टिफिन में डाल लेंगे और उसके बाद में हम 3 डोने ले लेंगे, क्योंकि मंदिर में जाना भगवान के समक्ष बैठ कर ये इसके 3 हिस्से किए जाते हैं। घर से इसके हिस्से नहीं किए जाते और ये भोग प्रसाद किसी अन्य के साथ बांटा भी नहीं जाता। तो सारा भोग प्रसाद हम लेके मंदिर में जाना है तो हम ये भोग प्रसाद की कटोरी थाली में रख लेंगे। पशुपति व्रत का नियम यही होता है कि इसका भोग हमें किसी अन्य को नहीं देना होता, खुद ही ग्रहण करना होता है। यहाँ पर मैं 3 डोने ले लूँगी, क्योंकि 2 डोने भगवान महादेव को चढ़ाते हैं और 1 डोने का प्रसाद हमें खुद को ग्रहण करना होता है। तो इस प्रकार हम 3 डोने ले लेंगे। बनाया के भोग घर से ही इस प्रकार, और भगवान को चढ़ाने के लिए मैंने दक्षिणा भी ले लिया और भगवान के मनपसंद फूल, धतूरा, जो भी आपके को मिल जाए वही सब चीज़ें आप ले लेना। दक्षिणा भी ले ली है भगवान को चढ़ाने के लिए। उसके बाद में मैंने भगवान के लिए पान का पत्ता भी लिया है कि भगवान को पान का पत्ता के ऊपर भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान को ऐसे भोग अर्पित करते तो आज बहुत मान्य होता है। उसके बाद में 6 दिए लिए हैं मैंने आटे के दिए बनाए हैं और इसे कहते हैं कि अपने दिए घर से बना के लेके जाना चाहिए, किसी अन्य के दिए भी नहीं लेने हैं। तो आप इसमें 6 दीपक लेके जाएं। पशुपति व्रत की शाम की पूजा में 5 दीपक हमें मंदिर में प्रज्वलित करने होते हैं और 1 दीपक हम घर पे आके घर की दहलीज पर आकर प्रज्वलित करते हैं और भगवान से बांधते। जिस प्रकार आपके मंदिर में रोशनी हो उसी प्रकार हमारे घर में रोशनी बने, इसलिए मैंने 6 दीपक लिए। ये मेरी शाम की पूजा की थाली बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी पशुपति व्रत करना और नियम, श्रद्धा, विश्वास के साथ करना। आपकी जो भी मनोकामना, इच्छा वह अवश्य पूर्ण करेंगे भगवान महादेव। इस प्रकार आप सुबह और शाम की थाली बनाकर अपनी पशुपति व्रत की पूजा विधि कर सकते हैं। आप सबको मेरी पशुपति व्रत की पूजा की थाली कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आपको सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।